Good morning. Okay, so let's begin today's session. और इस वीक हम लोग जो टेस्ट हुआ था वह आप लोगों का डीआई का, प्लस आपके कुछ डाउट्स भी आए उसको डिस्कस करेंगे. Okay. Those who are watching me live, you can comment in the comment box कि मेरी वॉइस और विजुअल्स क्लियर है सारे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. Today's topic is simple interest. अब अगेन सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है. तो आज मैं 2-3 इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करके फिर विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमें वो समझना जरूरी है. तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हो प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट परसेंटेज, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल इनटू टीआर परसेंटेज. आप इसे ऐसा भी देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का ही कुछ प्रतिशत होता है. हाउ डू वी गेट दैट परसेंटेज? वो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? टाइम को और रेट को एडजस्ट करके या मल्टीप्लाई करके. तो इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव परसेंटेज. ठीक है, तो हम बोलेंगे पूरी डेफिनेशन सिंपल इंटरेस्ट इज इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल. एंड हाउ डू वी गेट दैट इफेक्टिव परसेंटेज? बाय द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड रेट. रेट का मतलब याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रेट का मतलब होता है एक साल में दिए जाने वाले ब्याज को दर कहा जाता है. इंटरेस्ट दैट यू गिव इन 1 मंथ या फिर 12 मंथ, सॉरी, एक साल में जो भी आप ब्याज देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑलवेज इज ऑफ 1 ईयर, ये आप याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. तो ये तो मैंने बेसिक्स बता दिया. अब कुछ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. अब बार बार आप पीआरटी बाई 100 यूज नहीं करेंगे. आपको पता है कि रेट का मतलब होता है एक साल में दिए जाने वाला ब्याज, तो उसके हिसाब से हम टाइम को एडजस्ट करेंगे. जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 6.25%. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जो टाइम दे रखा है वो मान लीजिए 3.5 ईयर दे दिया, दैट इज योर टाइम. और जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल गिवन है 6400. आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए होगा. दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरा यूज नहीं करेंगे. आई मीन आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6400 इंटू रेट इंटू टाइम. ये अप्रोच ना करके मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6.25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/16. क्लियर है? तो यदि मैं एक साल का ब्याज निकालूंगा, द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, वो कितना आ जाएगा? 400 रुपए. मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया. एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 400 रुपए. तो 3 साल का कितना होगा? 3 साल का होगा तो इंटू 3 किए तो कितना हो गया? 1200. क्लियर है? तो हमने निकाल लिया कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 1200. बट अभी आपको 3 साल का नहीं, आपको और 6 महीने का चाहिए. तो 6 मंथ और चाहिए आपको, यानी हाफ ईयर का और निकालना है आपको. आप खुद ही सोचो, जब एक साल का ब्याज आप 400 रुपए देते हैं तो हाफ ईयर का कितना देंगे आप? इसका हाफ करें तो कितना हो गया? 200. क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूँ. देखो 1 ईयर का हमने निकाला, 1 ईयर का कितना हो गया? 400. तो 3 इयर्स का कितना हो जाएगा? 1200. तो हाफ ईयर यानी 6 मंथ का कितना होगा? जब एक साल का 1200 रुपए दे, एक साल का जब आप 400 रुपए दे रहे हैं एज ए इंटरेस्ट, ब्याज जो लग रहा है एक साल का, दैट इज 400. सो फॉर हाफ ईयर इट विल बी ओनली 200. तो यदि मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 3.5 ईयर का 1400. ये जो मैंने किया ना, एक साल का इतना, तो 6 महीने का जस्ट हाफ कर दिया. ये आप सिंपल इंटरेस्ट में कर सकते हैं. याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में इसको आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है. आप चाहे प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का ले लो, या आप सेकंड ईयर का ले लो, या 10th ईयर का ले लो, प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. इसीलिए उसको सिंपल कहा जाता है. कंपाउंड में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड में प्रिंसिपल बढ़ता है, उसको जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे. तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे. जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई करिएगा,
लेट मी रेज द सेम क्वेश्चन है, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सपोज आपको दे रखा है 6400, सेम प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है लेट से 4% और टाइम वही है 3 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप कोशिश करिए कि इसको ना ओरली बनाइए, मतलब सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और सोचिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा भले टाइम लगेगा बट इट विल बी हेल्पफुल ना। एक बार वैसे सोच करके इसको बना करके देखिए। चलिए 8, देखिए कई लोगों का गलत आंसर आया, मैं एक बार इसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखो आपको पता है कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 4% है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 12%। और भी तरीके हो सकते हैं, रुपीज में भी आप बना सकते हो, पहले ऐसे भी परसेंटेज से भी देख लो। ये 3 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा 6 महीने और है, तो जब 1 साल का, ये तो आपका 12 मंथ का है ना, क्योंकि मैंने रेट का मतलब क्या बताया, इंटरेस्ट दैट यू पे इन 12 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 2%, यानी सम कितना हो गया 14%। तो आपका आंसर होगा 14% ऑफ 6400। क्लियर है? 14% तो आपको निकालना आता है, 10% कितना हो गया 640, 4% के लिए 1% कितना होगा 64 इंटू 240 256, तो कितना हो जाएगा 896। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को। 4% दिया है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज से सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो अमाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अमाउंट में कन्वर्ट करके करना है तो अमाउंट में भी कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। अमाउंट में कन्वर्ट करके करोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 64 इंटू 4, यानी कितना हो गया 256, ये 1 साल का हो गया। तो 3 साल के लिए इंटू 3 के तो 750 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा 768। क्लियर है? और इसका हाफ के तो कितना हो गया 128, तो इसको प्लस कर दीजिए तो 886। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को कि कैसे बनाए। अच्छा दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हैं ना, याद रखिएगा यहाँ पे मैंने परसेंटेज में डील किया और यहाँ पे मैंने परसेंटेज को, ये देखो अमाउंट रुपीज में कन्वर्ट कर दिया।
तो दोनों तरीके सही है, दोनों से आप बना सकते हैं। ओके चलो एक और इस पैटर्न का मैं देता हूँ, उसको ट्राई करें सब कोई, और आई होप इस बार आंसर आएगा सबका सही। चलिए, rate of interest is given 81/3%, that is your rate of interest. प्रिंसिपल है 2520 और टाइम सपोज दे रखा है 4 ईयर 2 months। चलिए सब कोई ट्राई करें। अच्छा पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना आप लोग। देखिए जो लॉजिक बताया गया उसी को थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए। 1 साल का निकालिए, फिर 4 साल का निकालिए, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। ठीक है, उसके बाद फिर 2 महीने का कैसे निकालना उसमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए। आई होप कम से कम 8-10 लोग का आंसर आएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो ये PRT/100 आप बना सकते हो, वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं बन सकता, बट यहाँ पे आपका जो सोचने का जो प्रोसेस है ना वो डेवलप नहीं हो पाया। और ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, इट इज नॉट अ चैप्टर, इट इज अ कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन यदि स्ट्रॉन्ग होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। गुड। 875 किसी का आंसर आया शायद। ओके देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, मैं ऑलरेडी आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो चुका है सभी का, तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं जो नए स्टूडेंट बैठे हैं। ओके अब अगले स्टेप में आते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 ईयर का निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 4 ईयर मतलब क्या होता है, 1 ईयर इंटू 4 ईयर। 1 साल का ब्याज यदि मैं 4 से गुना कर दूंगा तो 4 साल का ब्याज आ जाना है। जब आप इसका करेंगे 1/12 तो कितना हो जाएगा 210। तो जब मैं इंटू यहाँ पे 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 840। याद रखिएगा ये आपका 4 ईयर का इंटरेस्ट है, आपको 4 ईयर का नहीं निकालना है, 2 महीने का और निकालना है। अब आप सोचो जब आप 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आप 210 देते हैं, तो यदि इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 2 महीने का आ जाएगा, तो इसको भी किससे डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 3 + 5, तो कितना हो गया 35। क्लियर है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि और जो 2 महीने का इंटरेस्ट है, 2 महीने का जो इंटरेस्ट है कितना आ गया 35। 2 महीना मतलब कितना 1/6 ऑफ एन ईयर, इसलिए 1/6 किया तो कितना हो गया 875। क्लियर है। तो ऐसे आपको 2 महीना 3 महीना डेज के टर्म्स में भी दे सकता है, तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ आ गया होगा। ओके चलिए वापस से हम लोग एक बार फॉर्मूले को देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था उसको एक बार फिर से ध्यान दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि देखा जाए तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज है प्रिंसिपल, जो दूसरी चीज है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज, और जो तीसरी चीज है दैट इज टाइम। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। अब आप ऐसा सोचिए कि यदि आप किसी दो फैक्टर को कांस्टेंट करते हो, जैसे केस 1 आप लिखेंगे, केस 1 यदि मैं लिखता हूँ तो केस 1 में मैं प्रिंसिपल को और रेट को कांस्टेंट कर देता हूँ, यानी प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, और रेट भी नहीं बदल रहा है। तो जो भी चेंजेस आएंगे सिंपल इंटरेस्ट में दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम ओनली। तो हम कह सकते हैं व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट बोथ आर कांस्टेंट, when principal and rate both are not changing, both are same, both are constant, then simple interest is directly proportional to time. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान देंगे। एट आर परसेंट इंटरेस्ट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एट आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट्स टू
principal amounts to 7 times in 3 years. The question is, it will amount to 9 times in how many years? In how many years? If the rate of interest is same, that is R%. क्लियर है? R% के दर से एक प्रिंसिपल है वो अपना 7 गुना हो जाता है 3 वर्षों में, वही प्रिंसिपल जो है वो 9 गुना कितने वर्षों में होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तब। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अगला आप खुद से बनाएंगे। तो देखिए प्रिंसिपल को मान लेते हैं P है, जब प्रिंसिपल 7 टाइम्स होता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7P। ये जो बीच का डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 6P। आपको इसकी जरूरत है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल में जब मैं ब्याज जोड़ूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा। तो प्रिंसिपल था, ये आपका क्या था अमाउंट था, तो जो बीच का डिफरेंस है 6P दैट विल बी योर इंटरेस्ट। तो बस आपको इस इंटरेस्ट से काम, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि जो ब्याज है वो 6P है, कितने साल में हो रहा है ऐसा 3 इयर्स में, ये लिखा हमने। अगले केस में देखिए, ये केस 1 है, अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में जो प्रिंसिपल है इट शुड अमाउंट टू कितना लिखा है यहाँ पे 9 टाइम्स यानी यहाँ पे जब आप 9P लिखोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को। अब आप खुद सोचो, ये 6P को क्या बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखें 6P को क्या बनाना है आपको 8P। तो जब आपको 6 को 8 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई होगे, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा 4/3। कैसे मैंने सोचा मल्टीप्लाई फैक्टर 4/3 कैसे होगा, क्या किया मैंने इसको 6 से डिवाइड किया फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 8P चाहिए यहाँ पे 6P नहीं चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 4/3। जब आप यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3 से। आई थिंक ये समझ आ गया होगा सभी को। आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया 4/3 से, तो यहाँ भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों जगह आपने किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्यों सेम होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टाइम। चलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अभी एक वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ उसको आप खुद से सॉल्व करके देखें एक बार। ओके, कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? हाँ जी, 4 इयर्स इज द आंसर। क्या कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस सिंपल इंटरेस्ट में होगा वही चेंज आप किस में करोगे टाइम में, क्योंकि बाकी के दोनों फैक्टर रेट भी और प्रिंसिपल भी दोनों क्या है सेम है। तो वी कैन से दैट द फर्स्ट केस इज वैलिड हियर, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग अब ट्राई करेंगे सब कोई। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 6P in 4 years. Principal will amount to 11 times 11 times in how many years? अब कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन यूज करे बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 6P in 4 years, the same principal with the same rate के बारे में लिखा नहीं तो आपको मान लेना है कि वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। The same principal with the same rate will amount to 11 times in how many years? तो प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है, कितना डबल हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे सब कोई।
आई थिंक इतने देर में आंसर आ जाना चाहिए। इट इज क्वाइट ओके। मैंने फैन स्विच ऑफ कर दिया है, सो वॉइस आपको क्लियर आएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 5p है और यहाँ पे आपका 10p है, तो ये जस्ट डबल हो रहा है, तो डबल करके आप आंसर कितना लिखेंगे? 4 का डबल इज 8 ईयर्स। तो यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स? तो ये 8 ईयर्स। याद रखना, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट। इसीलिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैं क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल कर दिया? टाइम के। क्लियर है? ओके इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक बाकी लोग एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 6 टाइम्स इन टी इयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको एक बार ट्राई करो। प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 6 टाइम्स इन टी इयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। चलिए अगला अगला क्वेश्चन ये है आपका, द सेम प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 19 टाइम्स, वही प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 19 टाइम्स विथ 19 टाइम्स। ठीक है, इन द सेम इन टी इयर्स। टाइम सेम है, आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे टाइम भी कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है। यानी सेकंड केस में आप क्या बोलेंगे, जो भी चेंजेस हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, इट इज बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, सेम वही फ्लक्चुएशन आपको किसमें करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी केस सेकंड क्या हो गया, simple interest is directly proportional to rate of interest when other two factors are constant। चलो इसको ट्राई करो, अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आई थिंक बना लोगे आप लोग। चलिए बाकी लोग इसको ट्राई करो, जिसको ये समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल 6 है, यहाँ पे अमाउंट 5 है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5p। ऐसा कितने साल में हुआ? ऐसा हुआ 4 इयर्स में। अब सेकंड केस में देख रहे हैं हम, जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया है? 10। प्रिंसिपल p था, अमाउंट टू 11p, तो सिंपल इंटरेस्ट ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10p। यानी डबल हुआ ना सिंपल इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट डबल हुआ तो टाइम भी क्या करना पड़ेगा आपको? डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाकी चीजों को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए टाइम को ही चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम डबल होकर के कितना आंसर होगा? 8 इयर्स। ठीक है, चलिए अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा सभी को। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड केस आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, simple interest is directly proportional to rate of interest when other two factor, that is principal and time, other two factor are principal and time, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, दोनों सेम है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहे। so whatever the changes occurs in simple interest you have to do in rate of interest। ओके कई लोग का आंसर सही आया, 5.4%। ओके 54 इज द राइट आंसर, 54% इज द राइट आंसर। आप खुद ही सोचो, जब 6 टाइम्स हो रहा है in the same year, if it is if the principal becomes 6 times और उतने ही समय में यदि वो 19 टाइम्स हो जाता है, तो बट ऑब्वियस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, 15% से कम तो हो नहीं सकता ना। इसका सही आंसर 54% है, कई लोगों का आया है, गुड। बाकी लोग भी एक बार ट्राई करो, और जिनको डाउट है प्लीज आप पूछिए ना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो, देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंसिपल बिकम 6 टाइम्स, यानी यदि मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 5p। अब यहाँ पे मैं 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा।
आपको टाइम भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो जो चेंज हो रहा है उस पे उसको लिखो। तो चेंज क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले वो 15% था, दैट वाज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस को आप ध्यान ध्यान दोगे तो सेकंड केस में प्रिंसिपल बिकम्स 19 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना होगा, 18p। क्लियर है। अब यहाँ पे 5 को 18 बनाना है तो क्या करोगे, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दो तो 1 बन गया, और फिर आप 18 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे, 18/5। तो यहाँ पे भी आप सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 15% इंटू 18/5। तो 5 1 5 3 18 या 54। ओके, तो देखो वही कॉन्सेप्ट से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी अप्रोच किया है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। हमने दो वैरायटी करी है, मैं आपको फिर से बता दूं। पहले केस में मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाया, किसके, टाइम के। कॉन्सेप्ट वही था, देखो फॉर्मूला दिया रहता है बुक्स में, बट फॉर्मूले पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला याद करके बनाने का कोई मतलब नहीं है। यू शुड नो द बेसिक्स। ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया टाइम रेट के साथ, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए। अब आप खुद ही सोचिए थर्ड केस क्या हो सकता है। मैंने दो केस बता दिया, व्हाट कुड बी द थर्ड केस, कि सिंपल इंटरेस्ट अभी आपने पहले टाइम से फ्लक्चुएट किया, फिर रेट से फ्लक्चुएट किया, आप किससे फ्लक्चुएट कर सकते हो, आप प्रिंसिपल से। सो दैट विल बी योर थर्ड केस। तो आप लिख लीजिए कॉपी में, केस 3, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में अदर टू थिंग्स आर कांस्टेंट, यानी जो बाकी के दोनों फैक्टर्स दैट इज टाइम एंड रेट, वो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। एटीन बाई 5 कैसे आया बेटा, देखो वहां पे 18 चाहिए था। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये जो चीज आपको मैंने बताई थी कि P अमाउंट्स टू 6 टाइम्स था शायद क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको टाइम कितना दे रखा, रेट कितना दे रखा था, 15%। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 19 टाइम्स इन हाउ मेनी इयर्स, ये आपका सवाल था। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, 5p कितने रेट से हो रहा है, 15% के रेट से हो रहा है। बाकी दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे आपको देखो 18p चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 18। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 5। 5 को 18 कैसे बनाओगे, 5 को 18 बनाने के लिए पहले 5 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1 हो गया, आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी मैंने उसी से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, नाउ थर्ड केस आप लिख लें कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल व्हेन रेट एंड टाइम बोथ आर सेम, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर नॉट चेंजिंग। ठीक है, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years is rupees 840। क्लियर है। Principal doubles itself, principal doubles itself at the end of every third year, at the end of every third year. Find total interest, ये मतलब total interest paid for 9 years। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सोच के देखिए। क्वेश्चन को मैं बता देता हूं क्या है। शुरू के 3 वर्षों का जो ब्याज है वो 840 रुपए दे रखा है। फिर कहता है कि उसके बाद हर 3 साल में जो आपका प्रिंसिपल है वो डबल होता है, यानी पहले 3 साल के लिए प्रिंसिपल यदि P माना है आपने, तो जो नेक्स्ट 3 इयर्स होगा उसका प्रिंसिपल 2p होगा, जो नेक्स्ट 3 इयर्स होगा उसका प्रिंसिपल 4p होगा। तो प्रिंसिपल हर 3 साल के बाद अपना दुगना हो जाता है, इट बिकम डबल ऑफ इट्स। तो ऐसे करते करते आपको टोटल 9 इयर्स का, एट द एंड ऑफ कितना 9 ईयर खत्म होते तक आपने कुल कितना ब्याज पटाया, दैट यू हैव टू आंसर। हाँ सर, वगी बोलो क्या डाउट है बेटा।
ओके, आप में से शायद देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 9 years, है ना। चलो लास्ट 30 सेकंड एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। और प्रॉपर ना देखिए, नोट्स बना के रखिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज अप्रोच हमारी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो यू मे मेक प्रॉपर, यू शुड मेक प्रॉपर नोट्स ना, क्वेश्चन को प्रॉपर नोट करिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज सबको ध्यान दें। देखिए शुरू के 3 साल यानी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख देता हूँ, प्रिंसिपल पी था और इंटरेस्ट कितना था 840। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 8%। फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स यानी 4, 5 और 6th ईयर, ये जो प्रिंसिपल है ये 2p हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सेम है, आप ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट है, टाइम हमेशा कितना है 3 इयर्स। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे होगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो किसके कारण होगा, प्रिंसिपल के कारण। तो जब यहाँ पे आप 2p करोगे तो इसको भी 2p कर दो, तो 1680 रुपए। क्लियर है, 6 साल हो गए, आपसे पूछा है कितना है 9 इयर्स, यानी आपको अगले 3 साल में जाना होगा, तो लिख देते हैं 7, 8 और 9। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे आर परसेंट, वो तो सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट प्रिंसिपल डबल हो गया, तो कितना हो गया 4p। तो ये भी डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 और 160, 3360। कैसे किया मैंने डबल, इसको 1600 को अलग देखा और 80 रुपए को अलग देखा, तो ये 3200 और ये 160, तो 3360। क्लियर है। अब आप ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा गया है कि टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया गया, तो टोटल 9 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ये पहले साल का ब्याज, दूसरा तीसरा साल, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, तीन। अब आपसे पूछा गया कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 9 इयर्स, तो आपको ये पूरा क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस कर दीजिए, 40 रुपए दे देंगे इसे, तो कितना हो गया 3400। 34 और 16 हो गया आपका 5000। क्लियर है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5880 रुपीज। ठीक है, ये मैंने 40 रुपए इसको दिया, तो 3400 प्लस 1600 किया, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ओके, चलिए, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब आप उसे थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। यदि सेम क्वेश्चन में 9 इयर्स की जगह मैं कर देता हूं, सपोज सपोज मैं 9 इयर्स की जगह कर देता हूं 11 इयर्स। चलिए, अब इसको आप लोग ट्राई करिए ना। क्वेश्चन यहां तक तो सेम रहेगा, जो अगला स्टेप है वही आपको सोचना है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगला स्टेप कैसे करना है, क्योंकि वो पूरे 3 साल नहीं है ना, याद रखिएगा। पूरे 3 साल मतलब 10, 11, 12 हो जाता, बट मैंने 12th ईयर को कंसिडर नहीं किया, मैंने सिर्फ 11th ईयर तक पूछा है। तो कैसे बनाओगे, एक बार सोच करके ट्राई करिए।
ओके, शायद किसी का आंसर आया है। हाँ हाँ, फिर से ट्राई करो, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना आपको, उतना सिंपल नहीं है। गुड, अनुज हैज गिवन द राइट आंसर, 10,360 रुपीज, वेरी गुड। बाकी लोग भी थोड़ा सा सोचिए। हाँ सायम, आपका भी आंसर करेक्ट है। गुड। ओके, ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो देखिए 9th ईयर तक तो आई थिंक आपको समझ आ गया था। चलो एक काम करो, यदि मान लो मैं अगले 3 साल का ही कंसिडर करूँ, सपोज अगले 3 साल कंसिडर करता, तो प्रिंसिपल मेरा 8P हो जाता। इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, और इसका डबल कितना हो जाएगा आपका, 66 प्लस 120, 6720। ये 3 साल का आया है। क्लियर है आपको? यहाँ पे 1 साल का नहीं चाहिए, तो बेसिकली आपको केवल 2 ईयर का चाहिए, 10th और 11th ईयर का चाहिए। तो 3 साल का जब इतना है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देता हूँ यदि मैं, तो कितना हो गया, 3 2 जा, और ये 240 हो जाएगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, कितना हो गया, 4480। तो ये 10th और 11th ईयर का इतना आ गया। मैंने टोटल पूछा है, तो टोटल आपको पुराना वाला तो आपको याद ही था, सम कितना था, 5880 रुपीज। क्लियर है? इसको 6000 कंसिडर करो, 120 आप यहाँ से ले लो, ऐसे प्लस करना। 6 और 4 कितना हो गया, 10,000। इसमें से 120 आपने इसको दे दिया है, तो 360 बचेगा इसका। आपने इसमें से क्या किया, 120 निकाल के इसको पूरक बना दिया, 6000 बना दिया। 6 4 10,000 हो गया। अब बचा हुआ 360 इसमें जोड़ दो, तो 10,360। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने प्लस कैसे किया, प्लस मैंने उसको सॉल्व कैसे किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 साल का लिया, मैंने 3 साल का ही निकाला, फिर उसमें से 1 साल को हटा दिया, 2 साल का कंसिडर किया, क्योंकि मुझे पूरा 12th ईयर तक, एंड तक नहीं निकालना था। आई हैव टू फाइंड इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ 11th ईयर। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ पूरी चीजें। तो देखिए सबसे पहले हमने समझा कि जो पीआर, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, और हाउ डू वी गेट दैट परसेंटेज, बाय मल्टीप्लाइंग रेट एंड टाइम। ये पहला कॉन्सेप्ट था। फिर हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़े, कि सिंपल इंटरेस्ट जब किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट के। फिर सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। फिर सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल के। यहाँ पे बाकी के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, बाकी के दोनों फैक्टर कांस्टेंट है, बाकी के दोनों फैक्टर कांस्टेंट है। तो ये हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। क्लियर है? ओके। तो चलिए अभी दो तीन कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना। आप कोशिश करेंगे कि इसको ना पेन यूज किए बगैर सॉल्व करके देखें। ट्राई करिए, एक बार नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू आउट, बट एक बार आप ट्राई करके देखो कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्लरिकल लेवल पे पूछा जा सकता है, बट ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे, ताकि हम टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बना लेंगे आप, बट मैं, मेरा पॉइंट ये है कि आप इसे कोशिश करिए कि तुरंत बने, ओरली बने, बिना पेन यूज करके बना करके देखिए। थॉट प्रोसेस डेवलप होगा तभी वो आपकी स्पीड डेवलप होगी।
ओके 698 इज द राइट आंसर। अब देखिए आपको सोचना कैसे था मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बेसिकली इन दोनों में 1 साल का ही तो डिफरेंस है ना, यानी 1 साल का डिफरेंस है, यानी 1 साल में इतना बढ़ गया। अमाउंट आपका 3 साल में 815 था और चौथे साल में द अमाउंट हैज बिकम 854। यानी ईयर में कितने का डिफरेंस है? 1 साल का। 1 साल मतलब रेट होता है। 1 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल में दिया जाने वाला ब्याज दर या रेट कहा जाता है। तो जब मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 4039 का डिफरेंस है। मैंने कैसे लिया डिफरेंस वो भी बता देता हूँ। मैंने सीधा 840 प्लस किया तो 855 हो गया। एक का मैं इसलिए 39 ले लिया। तो रेट मतलब 1 साल का ब्याज, याद रखिएगा। अब यदि मैं इसकी बात करूं, ये 3 साल का अमाउंट है, इसमें दो चीजें छुपी हुई है। एक 3 साल का अमाउंट में प्रिंसिपल छुपा है और एक 3 साल का इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब यदि मैं 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 3 इज 117। कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई? मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 120 आ गया, उसमें से 3 घटा दिया, तो 3 साल का ब्याज हमारा आ गया 117 रुपए। तो आपको ऐसा सोचना है कि 815 जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रिंसिपल है और 3 साल का जो इंटरेस्ट है दैट इज 117 ना, इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब यदि आप इसको माइनस करोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्लियर है? अब माइनस करो तो 15 में 17 गया, नहीं जा सकता, 2 100 में 2 गया तो 98 और 8 में 2 गया तो 6। देखिए मैंने कैसे ये माइनस कैसे किया एक बार बताता हूँ आपको। ये 815 में से 117 माइनस करना था, तो यहाँ पे 2 गया, 2 को 100 में से माइनस किया तो कितना लिख दिया? 98। अब वो 100 मैंने यहाँ से लिया। क्लियर है? तो 100 ले लिया तो 800 का 700 बचा, 7 में से किया तो कितना बचा? 600। तो वही चीज आप देख करके ओरली कर सकते हैं। तो द राइट आंसर इज 698। आई थिंक ये तो सिंपल था, समझ आ गया होगा आपको। चलिए वाला क्वेश्चन ट्राई करें आप सबको। यहाँ पे आपको ईयर बताना है ना। चलिए आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है। 4 इयर्स इज द राइट आंसर। गुड। ओके, देखो आप कई तरीके बनाने के। जैसे मैं यहाँ पे यदि कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकालता हूँ मैं, तो 1 साल का ब्याज यानी ये कितना है? 4.5। 4.5 मतलब 5 माइनस 0.5, 5% होगा 22.50 माइनस 2.25, तो कितना आ गया? 20.25। दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 1 81। तो जो 81 इंटरेस्ट मिलने वाला है कितने साल मिलेगा? 4 साल। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। ओके चलिए
एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये एक वैरायटी स्किप हुई थी, उसको एक बार कर लेते हैं। अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, एक सभी को क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो क्वेश्चन सपोज ऐसा है कि प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 11/8 टाइम्स, 11/8, यहाँ लिख देता हूं मैं 11/8 टाइम्स इन 3 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज क्वेश्चन आया ऐसा कि प्रिंसिपल इट अमाउंट्स टू 11/8 टाइम्स इन 3 years, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे ऐसा ना कि मैं पहले बेसिक्स बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 11/8 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11/8 ऑफ पी। अच्छा, 11/8 ऑफ पी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 + 3/8 ऑफ पी? ये तो आपको पता ही होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मैंने। अब इसको मैं जब एक्सपेंड करूंगा तो कितना हो जाएगा p + 3/8 ऑफ p। p मतलब प्रिंसिपल और ये मेरा क्या बना इंटरेस्ट। बस यही चीज आपको पकड़नी है। तो 3 साल में आपको कितने का ब्याज मिला 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल। तो एक साल में कितना मिलेगा 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल। और आपको पता है 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ये कॉन्सेप्ट समझ है, क्योंकि आगे कैसे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम पे मैं सीधा क्वेश्चन करा दूंगा। क्या ये सभी को समझ आया? सबसे पहले मैंने इसको स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट करके क्या लिखा 1 3/8। तो 3/8 का जो ब्याज है वो मुझे 1 मतलब प्रिंसिपल है, एक्स्ट्रा कितना मिला 3/8 कितने साल में मिला वो 3 सालों में। तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा 1/8, और 1/8 मतलब आपको तो पता ही है दैट इज 12.5%। ठीक है, चलो तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा, उसमें भी उसका बना करके देखें, डाउट आएगा तो मैं फिर से बताता हूँ ना। जैसा क्वेश्चन मैंने बताया उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल अमाउंट टू 11/9 इन 2 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो पेन यूज नहीं करना, आपको ऐसे ही सोच के बताओ। सिंपल क्वेश्चन, आपको फ्रैक्शंस पूरे याद है, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। तो पेन वगैरह यूज नहीं करेगा कोई, और ऐसे ही सोच करके बताओ इसका आंसर क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, गुड, देवेश हैज गिवन द राइट आंसर 11.11। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। 11/9 को 11/9 ना दे करके मैं 1 से ही 2/9 लिखूंगा। अब ये 2/9 ब्याज कितने साल मिला 2 सालों में। तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा 1/9, और 1/9 की वैल्यू तो आपको याद है 11.11%। ठीक है, ओके, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर गिव, अच्छा ओके, काफी लोग का आंसर आ गया। जिनको डाउट है आप पूछ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप ना, सबको जिसको भी समझ आ गया। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन ना। देखिए सब क्वेश्चन में आपको पेन यूज नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको 4 सालों में, ध्यान से देखोगे आप तो 4 सालों में आपको 3,000 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 2 साल में 1,500 का, और एक साल में 750 का ब्याज मिलेगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो 750 रुपीज आया दैट इज रेट फॉर 1 ईयर। बट यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में पूछा, रुपीज में नहीं पूछा। रुपीज में पूछता तो ये गॉट द आंसर। तो 750 को आप कंपेयर किससे करोगे प्रिंसिपल से, जो कि कितना है 1250, सॉरी 12,500। पहले सबको ट्राई करें इसे। इतने देर में आंसर आई थिंक आ जाना चाहिए 6%। गुड देवेश, दैट शुड बी द स्पीड ना। ओके, देखो आपको सोचना क्या था, ये 3,000 का ब्याज में 4 साल में, आप ऐसे सोचो 4 साल में जब 3,000 का ब्याज मिलता है, फिर एक में मत जाओ, फिर दो में आओ। ये मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ ना, आपको ऐसा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करने में हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो, इसलिए ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो ये मेरा रेट आ गया, बट ये रुपीज में आया है। रेट इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो 750 को किससे कंपेयर करना है आपको 12,500 से।
तो यहीं पे कंपेयर करो, ये कट गया, ये कितना हो गया। अब देखो 350 यानी 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा 6। क्लियर है, 6 अपॉन 100, अपॉन 100 मतलब परसेंट होता है, इसलिए आंसर कितना हो गया 6%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 10% इज द आंसर, गुड। देखिए सपोज मान लीजिए कि रेट R% है सपोज, तो 2 साल का 2R% होगा। 2R% मतलब यहाँ का 2 0 कैंसिल हो, क्योंकि 2R बोला है तो कितना हो जाएगा 100R। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में 4R% होगा, तो R% मतलब ये 2 0 कैंसिल कर दो। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 120R। 2R% ऑफ 5000 और 4R% ऑफ 3000। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली ये सोचना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 2200। इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। दैट इज योर आंसर। अभी मैं जानबूझ के आपको सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, धीरे से हम प्रोसीड करेंगे ना फर्दर हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए इसमें आप सोचिए सिर्फ ना, और आंसर तुरंत आ जाएगा। आई थिंक कई लोग का भी गए, गुड। देखिए हार्डली 4-6 लोग ये आंसर कर रहे हैं और लगभग 40 लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो आई सबको ही रिप्लाई करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई दिक्कत है तो आप पूछिए क्वेश्चंस। ओके चलिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए 3 साल का ब्याज 5400 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 1800 हो जाएगा। अब सिर्फ आपको ये सोचना है कि 1800 मतलब इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 12% ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज 1800। अब आपको इसको पी के लिए सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से अच्छा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा 15,000, क्योंकि 10% कितना हो जाएगा 1500 और 2% कितना हो जाएगा 300। कितना हो गया ये 1800। ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं। ओके चलिए वाला क्वेश्चन ट्राई करें सब कोई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट, यानी प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट सेम है, तो जो रेशियो आपका टाइम का होगा वही रेशियो किसका होगा इंटरेस्ट का, तो 2/3। ये सभी को समझ आ गया होगा। ओके चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सोच के आंसर करेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसमें पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो। ओके इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है आंसर नहीं आ सकता इसका। देखिए क्यों नहीं आ सकता मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है और जो प्रीवियस ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। आपको बस ये दिया है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट R% + 2% होगा, तो आर की वैल्यू भी नहीं दिया है और आप प्रिंसिपल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ से जब आप निकालोगे तो देखिए सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट, तो 7 इयर्स में कितने का इंटरेस्ट आ रहा है 1750। चलो आप यहाँ से 1 साल का ब्याज रेट निकाल लोगे, लेकिन रेट के जो भी आपका रेट आएगा आप रेट परसेंट नहीं निकाल पाओगे। जैसे रेट आप रुपीज में तो निकाल लोगे, चलो कितना हो जाएगा, ये रुपीज में आ गया, बट आप इसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए शुड नो द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है ना आप निकाल पाओगे। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है इसलिए मैं बोला था कि क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। हाँ यदि ऐसा दिया होता कि प्रिंसिपल अमाउंट्स टू, बट यहाँ पे लिखा है सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट, तो ध्यान से इसको पढ़ो क्वेश्चन को। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए
हाँ ये क्वेश्चन अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ करके ही बना सकते हैं। एक बार पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक पर्सन बोरोड 5,000, उसने 5,000 रुपए उधार लिया कुछ रेट से, 4% दिया हुआ है वो। उसके बाद उसने लैंड कर दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज इज गेन। तो डिफरेंस अमाउंट आपको निकालना है। चलो ट्राई करो। चलिए देखिए, जो उम्मीद थी आप लोगों ने वही गलती करी। यहाँ पे 2 साल खर्चा कितना आ रहा है, 8%। प्रिंसिपल सेम याद रखना, 8% ऑफ द पे दैट इज 5,000। यहाँ पे 2 साल की कमाई कितने आ रही है, 12.5% ऑफ द पी। पी याद रखना, पी का मतलब ये 2 साल की बात हो रही है ना, ये 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल की जब मैं इनकम की बात करूंगा तो कितने की इनकम आएगी, 4.50% ऑफ पी। डिफरेंस लिया मैंने, बट आपसे इनकम आपसे 1 साल की पूछा है। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2.25% ऑफ 5,000। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया 2 0, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22.5 इंटू 5। ये 50 यहाँ पे कर दिया, तो 10 से इंटू करते तो कितना होगा, 225। बट 10 का हाफ करना है तो 225 का हाफ आंसर होगा, दैट विल बी 112.5। ऑप्शन आपका ए होगा, ना कि बी। देखिए वही मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज आप तुरंत गलत आंसर में चले जाएंगे। आपसे वहां पे पर ईयर का गेन पूछा है, तो आपको हाफ करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, और लिए यदि सोचना है तो 2.25% यदि 10,000 का करते हैं ना, 10,000 का करते हो 225 आता, लेकिन 5,000 का कर रहे हो इसलिए उसका हाफ हो गया आंसर। एनीवेज जैसा भी आपको सही लगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 225 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना हो जाएगा, 100 और 112.5। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप यदि हड़बड़ी करोगे तो आगे भी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, और वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। हाँ वही पर ईयर में गलती हो गई, इसलिए दिया गया था क्वेश्चन वो। ओके चलिए, तीनों क्वेश्चन बनाइए जल्दी से अभी। मैं हार्डली 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट के अंदर इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करें। 2 मिनट्स टाइम है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग ऑल दी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और कोशिश करिए कि पेन का मिनिमम यूज हो। लास्ट क्वेश्चन मत बनाइएगा, फर्स्ट 2 क्वेश्चन बनाइए।
एक्चुअली फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस प्रिंट नहीं हुआ है, वो गलत मिस प्रिंट मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड का ट्राई करो। सॉरी थर्ड और फोर्थ, हाँ थर्ड का ए गुड, फोर्थ का 25%। चलिए देखिए भाई, ये तो सिंपल सी चीज है ना, 6 साल का ब्याज आपका 180 रुपये आ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल अमाउंट टू इन 2 years एट द सेम, तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। तो 1 साल का आपका 30 हो गया, तो 60, इसमें 60 जोड़ दो तो 520 हो गया। ये 7/4 है, 7/4 यानी 1/8/4, सॉरी 7/4 यानी 1/3/4, यही होगा ना। 3 साल में है तो 1 साल में 1/4, 1/4 मतलब 25, 25/3 वही, सॉरी 75/3 इज 25%। इसको मत बनाइए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज टुडेज लास्ट कॉन्सेप्ट। आप हेडिंग डाल दें अपने कॉपी में, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, गिव द हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना ये, एडजस्टमेंट ऑफ टाइम इनटू प्रिंसिपल, ठीक है। टाइम को प्रिंसिपल में एडजस्ट करने का फंडा यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। चलिए पहले आप इसे ट्राई करिए एक बार कि यदि आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊँ। देखिए अब कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसको मैं दो अप्रोच से बता सकता हूँ। पहले आप एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे इंस्टॉलमेंट के और टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए पहले साल का प्रिंसिपल 7,000 है, दूसरे साल का प्रिंसिपल भी 7,000 है, तीसरे साल का प्रिंसिपल भी 7,000 है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए, उसके बाद उसने 3 साल के बाद ही पेड 3,000 बैक टू द बैंक, तो अब बचा उसका उधारी कितना, 4,000। तो 4,000 इज फॉर द फोर्थ ईयर एंड फॉर द फिफ्थ ईयर। क्यों, क्योंकि फिफ्थ ईयर के बाद लोन खत्म हो गया। तो यदि मैं टोटल एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल देखूं तो एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल कितना हो गया, 7 21 21 और 8 29,000। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिव या फिर एडजस्टेड प्रिंसिपल, एक्यूमुलेटिव या फिर एडजस्टेड प्रिंसिपल। क्लियर है। हर ईयर का अलग अलग लिखने से लिख करके मैंने एक्यूमुलेटिव प्रिंसिपल निकाला। अब एक बार हम ब्याज देखते हैं, तो ब्याज देखिए 7,000 रुपए का सामान था और उसने टोटल कितने में दिया, पहले 3,000 और फिर 5,450, यानी टोटल कितना दिया उसने, 8,450। तो बीच का जो मार्जिन है वो इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया इंटरेस्ट, 1,450। क्लियर है। अब आपका प्रिंसिपल दिया है 29,000 और आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज 1,450।
अब आपको इसको कंपेयर करके निकालना है। देखिए 10% कितना हो जाएगा, 2900 10% हो गया, तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ 1000 और इसका 450। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा, 5%। ये मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल को एडजस्ट किया किसमें, टाइम में। ठीक है, जो आपका ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, ये फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये फॉर फोर्थ ईयर, ये फॉर फिफ्थ ईयर। तो मैंने पूरा ऐड करके प्रिंसिपल को सिंगल ईयर में कन्वर्ट कर दिया और कितना बोल दिया, एडजस्टेड प्रिंसिपल 29,000। ठीक है, फिर रेट आपका जो रेट है दैट इज 1450 और जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज 29,000। तो दोनों को कंपेयर किया मैंने, क्योंकि मैंने 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, मेरा लोन जो है 1 ईयर का हो गया, मैंने पूरे प्रिंसिपल को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं एक और कॉन्सेप्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो और क्लियरिटी आएगी आपको। देखिए मैंने एक्चुअली में क्या किया, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे इसके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक्चुअली में यहाँ पे किया क्या है, सपोज मैं ऐसा बोलूं क्वेश्चन की प्रिंसिपल है मान लो 150 रुपीज, रेट है मान लो 10%, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और टाइम है मान लो 5 इयर्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50%, ये 5 10 50% यानी 75 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं टाइम को जाके प्रिंसिपल में एडजस्ट कर देता हूँ, यानी मुझे 5 साल का टेंशन नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई एक काम कर, इसको 5 साल को कन्वर्ट कर दे 1 साल। तो अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, ये टाइम को किसमें एडजस्ट किया मैंने, प्रिंसिपल में, तो कितना हो गया ये 750। अब इसका आप 10% निकालिए तो भी इंटरेस्ट कितना आएगा, 75। इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस किसमें फर्क पड़ा, मैंने टाइम को किसमें एडजस्ट कर दिया, प्रिंसिपल में। कार लोन में भी यही होता है, जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसको ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, जो आपका 10 साल का लोन है आप हो सकता है उसे आप 6 साल में कंप्लीट कर दो। तो जो ब्याज देने वाला आदमी है जिसने आपको कार लोन प्रोवाइड किया है, वो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्लियर है, वो आपके प्रिंसिपल बेस को बढ़ा करके आपके टाइम को प्रिंसिपल में लाके एडजस्ट कर देगा। तो बेसिकली हमने भी यहाँ पे यही किया है, हमने क्या किया, हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकाला और फिर उसे 1 साल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि 1 साल का ब्याज 1450 रुपए है और 1 साल का जो जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना आ गया, 29,000। बट इसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड या एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इसको मैं एक और तरीके से आपको बता सकता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी, बट ये फंडा आपको समझना जरूरी है। एक और मेथड क्या हो सकता है, एक और मेथड तो सिंपल है, आप ऐसा सोच लो, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 1450 का। अब पहले आपने कितना उधार लिया था, 7,000 उधार लिया था, रेट परसेंट को 8% मान लो, टाइम 3 साल का, क्योंकि 3 साल के बाद आपने 3,000 वापस कर दिया, प्लस उसके बाद अब आपका उधार कितना बचा, 3,000 वापस हो गया, तो बचा कितना, 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 8% है और टाइम 2 साल का हो गया, क्योंकि 5 साल के बाद उधार खत्म हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि मैं 8% को कॉमन निकाल लूं तो कितना हो गया, 7×21,000 प्लस 4×2 8,000, वही चीज हुई, 29,000 आया। तो R% ऑफ 29,000 इज इक्वल टू 1450। सो सॉल्व इट फॉर R%। तो जो 29,000 हमने एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल निकाला था वो भी यहीं से आया। ठीक है, सो जब आप सॉल्व करोगे यू गेट 5% एज आंसर। तो अभी ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था इंस्टॉलमेंट का, अब इंस्टॉलमेंट के और कई क्वेश्चंस कराना बाकी है। तो कल की क्लास में मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट और कराऊंगा, एक डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल होता है एक कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्टॉलमेंट के फर्दर 2 टाइप के क्वेश्चंस और बाकी हैं, डाउन पेमेंट का और एक और अज्यूमिंग 100 करके होता है। तो मैं कल आपको उसको कॉन्सेप्ट को कराऊंगा, तीनों कॉन्सेप्ट। तो कल कल की क्लास मिस मत करिएगा, और कल की क्लास खत्म करने के बाद हो सकता है हम CIB स्टार्ट कर दें, तो प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज कमेंट, प्लीज गिव मी फीडबैक। और जो भी आपने डाउट सेंड किए हैं, सभी ने डाउट सेंड नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि डाउट सेंड करें आप लोग, और सिंप्लीफिकेशन का 500 से 600 तक का क्वेश्चन स्ट्राइक बनाइए अभी। ठीक है, उसमें 1000 क्वेश्चंस हैं और सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यदि आप सिंप्लीफिकेशन नहीं बनाओगे ना तो आपका कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये सब जो चीज मैं करता हूँ, जो कैंसिल वगैरह, एडिशन वगैरह, स्प्लिट वगैरह, ये सब आपका सिंप्लीफिकेशन में प्रैक्टिस होगा। सो प्लीज सॉल्व द PDF दैट आई हैव गिवन टू यू।
ठीक है, तो सी यू गाइस इन टुमारो सेशन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।